कल हम लोगों ने किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोनिम. तो आई टोल्ड यू दैट इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली आपको तीन चीजें याद रखनी है. एक रूट वर्ड, एक सफिक्स एंड प्रीफिक्स. जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ओमनी पोटेंट. पोटेंट इज पोटेंशियल, राइट. दूसरा हम लोगों को देखना होगा उसको sort out करके we need to find the meaning. Certain times it might be something literal meaning. And I also told you कि homonyms comparatively are easy, but when it comes to one word, it is moderate to difficult. आज हम लोग जो है एक और कंसेप्ट को कर रहे हैं and that is spotting the errors. Yes, to some extent it may be called editing and omission. बट एडिटिंग एंड ओमिशन में क्या करते हैं, हम एडिट करते हैं, हम उस गलत को सही करते हैं. एडिटिंग इज वेयर वी आर करेक्टिंग दैट मिस्टेक, whereas in spotting the errors we would be given a sentence, a statement, and we might be given the part like A, B, C, D, and you might be asked कि इनमें से किस पार्ट में गलती है, या if there is no error, right. Like अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, he have called upon the meeting and the part is A, he में गलती है, B have called में गलती है, C upon the meeting में गलती है, या there is no error, D. तो we know he के साथ हमेशा हमारा has लगेगा या had लगेगा. So the mistake is in B part. This is spotting the error, right. In editing and omission we go with what we call as एडिटिंग. हमें पहले उसमें देखना है, जैसे इसमें हैव था, और हमें ये भी बताना होगा कि हैव की जगह क्या लगेगा. Whereas इसमें हमारा जो है वी ओनली हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है. So there are some basic rules and the rules are the same which we started on the very first day, that is subject to verb agreement. हमारा वहां से शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है. मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट. तो पहला हमारा जो रूल है, इफ एनी क्वेश्चन, अभी जो हमने ऊपर किया है इसी तरीके से, इफ एनी क्वेश्चन, एनी सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट हम किसको कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द प्रेजेंट टेंस विच इज indefinite. यानी those things which are done on a regular basis, उनको हम लोग जो है नॉर्मली बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अब ये हम लोग जानते हैं, अभी ऊपर जैसे लिखा हुआ है, सिंपल में हमारा आ जाता है, फर्स्ट पर्सन होगा आई, सेकेंड पर्सन होगा यू, एंड थर्ड पर्सन होता है ही और शी. Whereas in the plural form we have we, you and they, right. तो I के साथ हमारा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. I eat, I teach. इसके साथ भी द सेम फॉर्मूला, and with all these also the same formula. But when it comes to something like he, she, any singular common noun, then we use verb s or es. अब s कब में लगता है, ऑल द वन. जैसे लर्न है तो लर्न्स, लर्न है तो लर्न्स. बट those words which end with o, ch और sh, उनके साथ हमारा लगता है es.
जैसे गो, goes, teach, teaches, reach, reaches. And this is when we are using, when our sentence seems to be in the simple present tense. इसमें आपको और कुछ नहीं देखना आगे पीछे, बस ये देखना है ही के साथ टीच नहीं होना चाहिए, ही के साथ टीचेस होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, डांसेस होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स। दिस इज अ वेरी सिंपल वन। अब थोड़ा सा ध्यान करना, देर आर सम सेंटेंसेस आपने कभी देखा होगा, जब तक मैं नहीं गया था वो वहीं बैठी थी। मैम वो वहीं पे बैठी हुई थी जब तक मैं नहीं गया था। मीन्स certain times we are talking in the present tense, but it is also somewhere a future reference is there. अब इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। if the main verb is in future, अब मेन वर्ब क्या है? जो सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा। जैसे एक सेंटेंस है, शी वेटेड फॉर मी, शी वेटेड फॉर मी टिल आई केम। टिल यानी कि जिन वर्ड्स के अंदर आपके इफ, टिल, as soon as, when, while, और ये वाला while वाला बहुत ही कॉमन है इन योर पेपर्स। ये while वाला बहुत ही कॉमन है। जैसे I washed clothes while she cooked. We shall work till she arrives. ये वाला पेपर में आया भी हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स। वी शैल अराइव, अब यहां देखो शैल वर्क इज समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपको प्रेजेंट लग रहा होगा। टिल शी अराइव्स, यहां पर उसका मतलब ये नहीं कि शी अराइव्स, यहां पर जब तक वो आती है तब तक हम काम करेंगे। तो व्हेन वी आर यूजिंग सच सेंटेंसेस, प्लीज डोंट गो विद द वर्ड्स। व्हेन वी आर यूजिंग सम ऐसे कंटेक्स्ट में हमारे सेंटेंसेस हैं, हम तब तक काम करेंगे जब तक वो नहीं आती। We shall wait till the guest arrives. हम गेस्ट के आने का इंतजार करेंगे। मतलब हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम गेस्ट के आने तक इंतजार करेंगे, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं, when she will arrive नहीं होगा, she arrives होगा। That is the context. That is the context. I shall go out even if it rains. मैं तो बाहर जाऊंगी चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए या तूफान आए, मैं तो जाऊंगी। जब हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, जस्ट एक बार इमेजिन करना इन हिंदी। और ये वाला रूल जो मैंने बताया है आपको, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। इसको मिस मत करना, क्योंकि ऊपर वाला तो आप लोगों ने सब आप मतलब कि यू हैव डन इट इन सब्जेक्ट टू वर्ब, लेकिन ये वाला जो रूल है ये काफी कॉमन होता है। व्हेन वी से द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर का मतलब है यहाँ पर इट इज नॉट रिलेटिंग टू फ्यूचर एग्जैक्टली टेंस। इट मीन्स व्हेन वी हैव टू टेल समथिंग कि हमने ऐसा करना है, जब तक, तब तक, चूंकि, इवन, जब ये आपके क्लॉजेस ये वाले लग जाते हैं तो हमें उसके साथ में
प्रेजेंट वाला वर्ब लगाना होता है। आई शैल प्रिपेयर टिल आई पास। आई शैल प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स टिल आई पास या आई गेट। अब यहां पर आई है तो हमने पास लिखा है, पासिस नहीं लिखा। अगर यहाँ ही होता, ही विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स टिल ही पासेस, तो हमारा प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा। तो व्हेन वी आर रिलेटिंग आवर सेंटेंसेस टू समथिंग इन द फ्यूचर, तब, और हमारा सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उनमें ये वर्ड्स हमारे यूज होते हैं, लाइक इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, व्हाइल, वेयर, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, उनमें हमें साथ में प्रेजेंट वर्ब को लगाना हो। अब यहां पर मेन क्या है, फ्यूचर। वो तब तक एग्जाम में प्रिपेयर करूंगा जब तक मैं पास नहीं हो जाऊं। टिल आई विल पास नहीं होगा, टिल आई पास होगा। मतलब यहां पर जब आपके स्पॉटिंग द एरर होता है उसमें ऐसा ही लिखा होता है, आई शैल गो आउट इवन इट इज रेनिंग। तो इट इज रेनिंग इज रॉन्ग, इट इज रेनिंग इज रॉन्ग। हमारा एरर क्या है, इट इज रेनिंग इज द एरर। मतलब अगर आपके ये वाला क्वेश्चन आ गया, समझ लो, आई शैल गो आउट इवन इफ इट इज रेनिंग। तो आपके, जब आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो आपका जो गलत है वो ये वाला है, क्योंकि इवन इफ इट रेन्स होना चाहिए। सो द स्पॉटिंग ऑफ द एरर मीन्स यहां पर हमारा एरर है। ठीक है, नेक्स्ट। और ये इफ यू इवन यू आर, अगर आप कॉन्वर्जेशन वगैरह के बारे में बात करते हो ना, उनमें भी यूज आते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 3। Do not use adverbs of past tense with present tense। मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज आपका फर्स्ट, मतलब की राइट। तो इफ वी हैव टू यूज, जैसे हमारे पास है वर्ड्स हैं, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, अ शॉर्ट वाइल, ऐसे हमारे वर्ड्स हैं। दिस इज एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस। ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस। मतलब कल हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, कुछ सालों पहले हुआ था, बहुत सालों पहले हुआ था। दीज आर एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस। मतलब ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, दे आर एडवर्ब्स, राइट। इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करते। मतलब शी हैज नॉट eaten anything since yesterday। She has not eaten anything since yesterday। अब यहां पर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये जो yesterday है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टेंस।
तो इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करते. दिस इज इनकरेक्ट. She had not. We cannot use present perfect. She had not eaten anything since yesterday. या अगर हमारा ago है, long ago there lived a king. Long ago there has, there was, मतलब ऐसे वर्ड्स हम यूज नहीं कर. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग. या तो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, मतलब सिंपल पास्ट यूज करेंगे, या फिर पास्ट परफेक्ट. वी डोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट. शी हैज बीन वॉचिंग टीवी since yesterday. This is wrong. तो adverbs of past tense मतलब yesterday, last year, short while, ago, ऐसे जो words होते हैं उनको हम adverbs of past tense कहते हैं. तो we have to use it. जैसे she has completed her project yesterday. No, this is incorrect. She has completed her project yesterday. अब इसके अंदर what is the error? This is the error. She has completed नहीं, she completed the project होना चाहिए. So the error is in the second. Why? Rule क्या कहता है? With adverb of past tense we cannot use present perfect tense. With adverb of past tense we cannot use present perfect tense. This is rule number 3. रूल नंबर 4 बहुत ही इजी है, ये आपने बहुत बार किया होगा. while you are doing subject to verb tenses जब आप करते हो, ये मैंने जरूर करवाया हो. when we are doing the tenses उसके अंदर हम जरूर करते हैं this one, that is since या for हम कब यूज करते. and very common mistake also while we are even conversing, जब हम बात करते हैं वहां पर भी हम ये गलती करते हैं. since हम यूज करते हैं when there is a definite period, definite time, definite time. और for हम यूज करते हैं indefinite के लिए. फॉर एग्जाम्पल सुबह से, अब सुबह डेफिनेट, 4 घंटे से मैं पढ़ा रही हूं. जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. मैं 4 घंटे से मैम पढ़ रहा हूं. अब 4 घंटे का मतलब क्या होगा? आप 240 मिनट लगाओगे? 4 घंटे का मतलब 60 मिनट्स इंटू 4, आप ऐसा लगाओगे? नो, इट इज नॉट. 4 घंटा एक इनडेफिनेट टाइम होता है. दैट्स अ व्हाट यू कॉल एज अ गेस. मैं पिछले अराउंड, मतलब कि मैं पिछले 25 साल से पढ़ा. अब 25 साल का मतलब ये नहीं है कि आज अगर इफ आई टॉक अबाउट टुडे इज 9 अप्रैल तो मैं पहले 9 अप्रैल 25 साल बैक चली जाऊं. नो, इट इज एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है. whereas since we use when we are डेफिनेट कि ये टाइम इसी वक्त हुआ था, इसी पीरियड में हुआ था, तब हम यूज करते हैं सिंस. तो मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के साथ हम सिंस यूज करते हैं. टाइम सिंस 2 PM, since 1987, since 2007, मतलब एनीथिंग, एनी ईयर, एनी मंथ जो डेफिनेट है उसके साथ हम सिंस यूज करते हैं. She has been living in UK since 2022. और अगर हम एक अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं तो द सेम सेंटेंस हमारा अगर आया इन आवर एग्जाम, शी हैज बीन लिविंग इन यूके फॉर 4 years.
3 years। अब यहां पर इट इज नॉट एग्जैक्टली कौन से साल से, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं फॉर। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये फोर लिखा है इसीलिए वो इसको डेफिनेट लेकर चलते हैं। तो दिस इज वेयर द एरर कम्स। अगर इसी में आपका एरर है और यहाँ सिंस लिखा हुआ है, तो शी हैज बीन लिविंग इन यूके फॉर 4 years, और या नो एरर। चार आपके पास ऑप्शन है, तो अगर फॉर की जगह सिंस लिखा है तो दैट विल बी द एरर। इसमें कोई एरर नहीं है, तो द आंसर विल बी नो एरर। यानी विथ डेफिनेट टाइम पीरियड, विथ डेफिनेट टाइम, आवर, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, ऐसे जो वर्ड्स, एनी ईयर, एनी मंथ, we use since. And when there is indefinite period, then we use for. It may be hours, it may be years. She has been studying for more than 3 hours. So 3 hours. There might be two actions which is done. एक पहले होता है, एक बाद में होता है। पहले आपने टीवी ऑन किया, फिर आपने रिमोट को यूज किया, है ना। देर आर टू एक्शंस विच टेक प्लेस, राइट। तो ऐसे में हाउ टू डू इट, ये आपका अगेन वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी वाला क्वेश्चन। मतलब आई एम टेलिंग ऑल दोज जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं while you are attempting your questions. So rule number 5 once again has some tricky portion. हमारे पास होता है दो वर्ब, एक सिंपल पास्ट टेंस एंड दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट। वी आर यूजिंग इट इन द पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस के लिए यूज करें। अब हमारे पास है शी ओपन द डोर, मतलब दो सेंटेंसेस हैं, दो सीक्वेंसेस हैं, राइट। ही स्विच्ड ऑन द लाइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, और ये बड़ा ग्राउंड रूल होता है। हम हमेशा जो पहला एक्शन है, जो पहला एक्शन है उसके साथ वी यूज पास्ट परफेक्ट, और इसके साथ हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। दो एक्शंस है, एक दरवाजा खुला, दूसरा लाइट डाली गई। एक दरवाजा खुला, दूसरा लाइट डाली। तो जो हमारा फर्स्ट अर्लियर एक्शन होगा, हमारा जो पहले हुआ है, उसके साथ हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है व्हाइल वी आर आंसरिंग। एक्चुअल में ऐसा वाला रूल जो है ना, बच्चों को 9th में सिखाना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स टू द लिटरेचर क्वेश्चंस, इनमें काफी मिस्टेक्स होती इन द लिटरेचर पोर्शन। तो जब हम पास्ट में किसी दो एक्शन को बता रहे हैं, तो पहले जो एक्शन हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट और सेकंड में पास्ट। धोनी हैड बाउल्ड while विराट बैट, यानी कि पहले जो एक्शन हुआ उसमें हैड आ गया, दूसरे वाले में सिंपल पास्ट टेंस।
Here 1, 2. I had completed the work. The teacher came. अब इन दो सेंटेंस को हमने जोड़ा है विद द कंजंक्शन बिफोर. ठीक है, दो सेंटेंसेस है, मैंने काम खत्म कर लिया. टीचर, जब टीचर, तो इसको हमने ज्वाइन किया है बिफोर. तो हम कैसे करेंगे? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द टीचर केम. लेकिन अगर आपके सेंटेंस में इन योर एग्जाम इट इज गिवन आई कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द टीचर केम या हैड कम लिखा है, तो इस वाले में आपका मिस्टेक है. बिकॉज द फर्स्ट एक्शन शुड बी past perfect tense. So the mistake is in this. I had completed my work before the teacher came. Right? This is rule number 5. Perceptions यानी कि किसी चीज का आभास होना. Cognition like believe, think, hear, see. इसमें हम यूज करते हैं जब हम ऐसे वर्ड्स लेते हैं, परसेप्शन लेते हैं. आर यू हेयरिंग सम साउंड? आर यू हेयरिंग सम साउंड? दिस इज इनकरेक्ट. आर यू हेयरिंग इज इनकरेक्ट. we use simple present tense with can you hear some sound? Are you believing on what she said? Do you believe on what she said? Do you believe on what she said? एक और बहुत ही कॉमन. We are seeing with our eyes. अब ये क्या होता है? हमने आंखों से देखा था, हमने आंखों से देखा था. तो वो देखा था, हम उसको क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में लेके जाओ. We see with our eyes. We are believing on you. We believe you. On you नहीं, we believe you. We have trust on you हो सकता है. We have trust on you हो सकता है, लेकिन we believe on you नहीं होता. We believe you होता. Right? So these are 6 ground rules for spotting the errors. It is not that there are 6, there are around 15. But I don't want to jump because ये वाला आपका again spotting the error वाला जो question है, this will be there in your paper. बहुत सारे questions होते हैं इससे relate करके. So you have to be very alert while you are spotting the error. क्योंकि क्या होगा,
हम जब एडिटिंग ओमिशन करते हैं ना, वो आसान होता है, हमने 2 बार पढ़ा, हमें पता लग गया कौन सा वर्ड है, हमने उसे ठीक कर दिया। बट वेन स्पॉटिंग है तो यू वुड बी गिवन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें गलती है, और कभी कभी हो नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो मैंने अभी किया था ना, वी आर बिलीविंग ऑन यू, मानोगे नहीं, इसमें मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं नो एरर। हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, वो हिंदी में उसको रूपांतर करते हैं। बट इन इंग्लिश इट इज नॉट वी आर बिलीविंग ऑन यू, वी हैव ट्रस्ट ऑन यू, वी बिलीव यू। आर यू हियरिंग सम साउंड? वेरी इनकरेक्ट। कैन यू हेयर सम साउंड? डू यू हेयर सम साउंड? दिस इज अ राइट वे। ठीक है, तो लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने जो लर्न किया है वो, क्योंकि टुमारो अगेन यू विल बी हैविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। देयर आर 15 रूल्स, वी हैव डन 6, नॉट टू हरी, राइट। तो पहला जो हम सब्जेक्ट टू वर्ब में भी कर चुके हैं, we have already done this in the subject to verb also, that is when we are having the sentences which we call as simple present tense। हमारे simple present tense का वही रूल है कि थर्ड पर्सन जब हमारा होता है, ही शी, कोई नेम, द बर्ड, तो हम यूज करते हैं एस या ईएस। एंड ईएस वी यूज वेयर द वर्ब्स एंड विथ ओ या ई सी एच, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ। देन रूल नंबर 2, एज आई सेड, इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट वन। सेकेंड एंड फिफ्थ, अभी तक हमारे पास 2 वर्ब हैं जिसमें हम बता रहे हैं हम तब तक काम करेंगे जब तक वो नहीं आती, जब वो आएगी तब तक काम करेंगे, जब तक वो आती है हम काम करते। आई शैल वेट टिल माई फादर अराइव्स। तो शैल वेट इज द मेन वर्ब, मतलब यहां हमारा फोकस है, मैं वो काम तब तक करूंगा। सो द नेक्स्ट वन, आई शैल वॉश द क्लोथ्स टिल माई मदर कुक्स। टिल माई मदर इज कुकिंग नहीं, पेपर में आया हुआ ये वाला। टिल माई मदर कुकिंग नहीं, टिल माई मदर कुक्स, जब तक मम्मा खाना बनाती है मैं कपड़े धो रही हूँ। We came back from the vacations. We decided that I shall clean the vessels, utensils till my mom cooks. This is how the main verb goes. Rule number 3, कुछ हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम एडवर्ब्स यूज करते हैं। नाउ एडवर्ब्स में हेयर इज देयर इज देयर, है ना, इधर उधर, सारे आपके एडवर्ब्स। तो जो हमारे एडवर्ब्स पास्ट को रिलेट करते हैं, लाइक यस्टरडे, लॉन्ग एगो, शॉर्ट वाइल, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, मतलब समथिंग विच इज ऑन द पास्ट, उसमें द वी डू नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट, वी यूज व्हाट वी कॉल एज सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट। शी हैज नॉट ईटन नहीं, शी हैड नॉट ईटन होगा। शी हैज कंप्लीटेड नहीं, शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। सिंस एंड फॉर जब हम लोग टेंसेस करते हैं तब हम करते हैं। सिंस एंड फॉर हमारा यूज होता है विद प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। किन में यूज होता है? प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट, यानी जिसमें हैज भी है, आईएनजी भी है, उनमें हमारे लगते हैं सिंस या फॉर। और सिंस हम यूज करते हैं विथ ऑल दोस एडवर्ब्स और सॉरी, जिसमें हमारा होता है डेफिनेट पीरियड, एंड फॉर indefinite. Rule number 5, when in the past tense 2 actions have taken place, 2 actions आपके हुए हैं, दरवाजा खुला, बत्ती जला। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, एंड जो बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट। ये बहुत
ज्यादा आता है when we talk about paper. Next is rule number 6 which we have used today, जो आज हम लोगों ने किया था. And that is the last one where there is perception of सोचना, cognition, see, hear, believe. जब हमारे ऐसे words होते हैं तो we don't use are you believing, do you believe, would you believe, can you believe, ऐसे हम यूज करें. Are you hearing, can you hear, do you hear me, are you hearing me? No, this is incorrect. Do you hear me, do you understand me? We are seeing with our eyes, we are working with our hands, we see with our eyes. So this is one of the ground rules which we use while we spot the errors. And as I said, spotting the errors, you will be given the parts of the sentence and you will be asked to find out. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी सेंटेंस आपके पास में है, there might be 3 or 4 sentences, तो पहले वो सारे पार्ट्स को पढ़ो पूरे तरीके से. जैसे वी आर बिलीविंग ऑन यू. अब जब आप वी लोगे आपको पता है आर लगा है, ओके इट इज प्लूरल, तो आपको पता है वी में गलती नहीं. अब आता है वी आर बिलीविंग ऑन यू की जगह बच्चों को लगता है वी आर बिलीविंग एट यू होना चाहिए था, इसीलिए शायद इसमें गलती. तो नो, गलती हमारे वर्ब में है. वी बिलीव यू, वी ट्रस्ट यू, वी हैव ट्रस्ट ऑन यू या फिर वी ट्रस्ट यू. तो ये जो एक छोटी सी चीज है ना, मोस्टली बहुत बार ये होता है, द स्टूडेंट्स हैव दिस कंफ्यूजन. यहां पर हम लोगों ने ध्यान दें, राइट. तो रिवाइज ऑल दी 6 रूल्स properly. We would be back tomorrow once again with more rules. As I said already, there are 9 more rules जिनको हम लोग कल जल्दी से कर लेंगे so that we are practicing the question in the next session. Right?